जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और मेरे लिहाज से क्वेश्चन टफ क्वेश्चनों की श्रेणी में रहा है। टफ क्वेश्चन था ये IIT JAM 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, क्योंकि इसके सोल्यूशन में बहुत कोई दम नहीं था। जनरली तो ऑर्डिनरी है इसका सोल्यूशन निकालना, बट ऑप्शंस पे जो गेम खेली गई थी उसमें दम था और ऑप्शंस तभी सही हो सकता था क्योंकि यहाँ काफी हम बड़ा ब्रॉड यूज करने वाले हैं रियल एनालिसिस का और रूट्स को लेकर के। तो यहाँ दोनों चीजें आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली गेट में काफी आते हैं। IIT JAM में ऐसा क्वेश्चंस देखने को जल्दी मिलता नहीं रहा है, बट इस बार IIT JAM वालों ने ये क्वेश्चन सेट किया और थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन रहा है और कुछ ट्रिक आइडिया है उससे जो थोड़ा हम इजी बात कर सकते हैं, बट अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जब तक इसका आप पूरी एनालिसिस नहीं समझेंगे बात तो बनने वाली नहीं है। तो चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये है कि लेट y बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सेटिस्फाइंग दिस, कि y जो है कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब दो बार वो डिफरेंशिएट हो सकता है। देन अच्छा कंडीशंस दिया y ऑफ 0 पे -1 है और y डैश 0 पे 0 है, ये उसकी बाउंड्री है। y ऑफ 0 पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y ऑफ 0 पे -1, y डैश 0 पे जो है 1 है। देन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0 एग्जैक्टली 1 रूट। अच्छा y इज इक्वल टू 0 पे रूट की बात कही गई है, मतलब रूट्स पे गेम खेली गई है। लास्ट ऑप्शन में जो है वो कहा गया कि देयर एग्जिस्ट एन x नॉट बिलोंग्स आर, कि रियल नंबर में से एक ऐसा नंबर x नॉट है कि सच दैट y(x नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू y(x फॉर ऑल x बिलोंग्स आर। इसका मतलब ये हो गया कि y जो है जो फंक्शन निकलेगा वो बाउंडेड है। तो ऐसा है या नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या है। तो पहले इसके सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर लें। y जो डबल डैश x होगा व्हाट, ये हो गया 2 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ x। अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक करूं मॉड को, तो 2 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0। दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। इस स्तर पे तो कॉमन सेंस की बात हो गई। और 2 प्लस ई रेस टू दी पावर यहाँ प्लस x हो जाएगा जब x मेरा यहाँ लेस देन 0 होगा। दिस अच्छा अगर x इज इक्वल टू मैं यहाँ 0 लिख दूं, क्योंकि ये जो है सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी? 2 प्लस ई रेस टू दी पावर 0 मतलब 1, ये वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। दिस अच्छा y डबल डैश डिफरेंशिएबल है तो इसकी मीनिंग है, सॉरी y जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसकी मीनिंग कि y डैश जो होगा मेरा कंटिन्यूअस होगा। ये सब सारी बातें तो जनरली होनी ही होनी है। अब इसके मैं सॉल्यूशंस की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशंस यहाँ तो वेरी इजी है, ताबड़तोड़ निकाला जा सकता है। तो अच्छा अब अगर मैं यहाँ y डैश निकालूं तो व्हाट इज द y डैश हियर? y डैश देखते हैं व्हाट, इसको अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट है c1। अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे अगर डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, तो y डैश एग्जिस्ट करना ही करना है क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा सॉरी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका जो अब इंटीग्रेशन होगा दिस इज द 3x हियर। एच की हम बात बाद में कर लेंगे, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है। x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो x लेस देन 0 के लिए क्या आएगा? 2x प्लस ई रेस टू दी पावर x प्लस सम कांस्टेंट c2। अब यहाँ मेरी जो बाउंड्री यहाँ जो कंडीशंस इन्वॉल्व होनी है वो कंडीशंस y ऑफ 0 और y डैश 0 पे दिया हुआ है। तो ये तो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ ये गलती ना करें इसको सॉल्व करते वक्त, जनरली देखने में आता है बिगिनर स्टूडेंट गलती कर जाता है। अब x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करके ना वो c1 c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कांसेप्ट कि x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें यहाँ सोल्यूशन निकालना है और लेस देन 0 के लिए सोल्यूशन निकालना है। इज इक्वल टू 0 पे तो हो नहीं रहा है, इज इक्वल टू 0 पे है ये बात, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक बार और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ये मेरा हो जाएगा y, क्या मिलेगा यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस x प्लस c1x और x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया c1x प्लस यहाँ इनदर कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ थोड़ा नाम एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर रखूँ, इसको चलिए c3 लिख रहे हैं या c2 लिखना है। अब अगर इसको मैं यहाँ करूंगा
तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस यहाँ c3x हो जाएगा प्लस c4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। एक बात यहाँ है कि y भी ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसकी मीनिंग है कि y कंटिन्यूअस होगा। y कंटिन्यूअस होगा तभी तो y डैश एग्जिस्ट करेगा। अच्छा y डैश अगर कंटिन्यूअस होगा तभी तो y डबल डैश एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कहा है कि y इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो मीनिंग है कि y कंटिन्यूअस है, y डैश भी कंटिन्यूअस है, इंटायर x बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो इसकी मीनिंग हमारी क्या हो गई कि हम जो y की वैल्यू निकाले हैं x ग्रेटर देन 0 ये है और x लेस देन 0 ये है और फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट ऑफ द रियल नंबर। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू मेरी कॉमन मिलनी चाहिए। तो कॉमन की मेरी बात क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 में अगर यहाँ लिखूं दोनों वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए। y सिंस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे जो x ग्रेटर देन 0 निकला है और x जो लेस देन 0 जो सोल्यूशन निकला है, x इज इक्वल टू 0 पे दोनों वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए, मतलब ग्राफ एक ही होनी चाहिए, ग्राफ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ हमारा डिफरेंट आने लगा या फंक्शंस डिफरेंट आने लगा तो फिर तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल जो क्वेश्चंस है तो फिर क्वेश्चंस की बात नहीं रह जाएगी ना। तो क्वेश्चंस में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर y ऑफ 0 की मैं यहाँ बात करूं तो y ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ मेरी क्या है -1 है। तो y ऑफ 0 अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो क्या आएगा भाई, ये 0 लिखने पे यहाँ c2 हो जाएगा, दिस c2। और यहाँ अगर x में 0 लिखूं तो +1 हो जाएगा, तो c2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू -1, तो c2 इज इक्वल टू मेरा यहाँ -2 हो गया, एक वैल्यू मेरी आ गई। अच्छा x इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ 0 लिखूं तो y ऑफ 0 -1 है, सेकंड में आ जाते हैं, लिख देते हैं। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे जो दो सॉल्यूशंस निकले हैं ना वो दोनों एक हो जाएंगे, y क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 0 पर एक ही वैल्यू देगा, फंक्शंस का दो नेचर नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। तो यूजिंग दिस कांसेप्ट x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा जाए, तो x जब 0 लिखेंगे तो y 0 अगेन वहाँ -1 है, तो 0 अब यहाँ हो गया मेरा 1 प्लस c4 और c4 की जो वैल्यू आ गई दिस इज अगेन -2, ये मेरी वैल्यू -2 हो गई। अच्छा अब यहाँ y डैश पे आ जाए तो y डैश 0 पे लिख के देखें, अगेन फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब y डबल डैश एग्जिस्ट। अच्छा y डबल डैश एग्जिस्ट होने का मतलब है कि y डैश इज कंटिन्यूअस, तो अगर वो कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, तो y डैश कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी की मीनिंग क्या होगी कि y डैश एक सॉल्यूशन ये निकला है, दूसरा सॉल्यूशन ये निकला है और ये कंटिन्यूअस है एट ईच रियल नंबर, तो x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे दोनों सेम होने चाहिए। तो वो कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग कि जो y डैश 0 है उससे देखते हैं क्या आता है। पहले यहाँ जाइए, y डैश 0 की वैल्यू 0 है तो दिस इज द 0, yes 0 लिखेंगे दिस इज द 0। अब यहाँ -1 हो जाएगा, -1 प्लस c1, तो c1 की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 आ गई, दिस। अच्छा मैं अगर यहाँ लिखूंगा x इज इक्वल टू 0 तो फिर क्या वैल्यू आएगी। अच्छा ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए तो x लेस देन 0 के लिए, ठीक बेसिकली है 100% x लेस देन 0 के लिए, लेकिन जब कंटिन्यूटी की जब बात अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि y डैश इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द रियल नंबर, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये और ये सेम होना चाहिए, इसलिए x इज इक्वल टू 0 हम दोनों में पुट कर रहे हैं। तो y डैश 0 अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पुट किया जाए तो c1 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस c3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो c3 इज इक्वल टू -1, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अच्छा अब अगर ये वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को लिख दिया जाए, तो सोल्यूशन मेरा क्या निकला, c1 की जो वैल्यू है 1 है तो दिस इज द x। अच्छा c2 की वैल्यू मेरी -2 है तो ये हो गया प्लस x -2, एस वेरी गुड। c3 की वैल्यू क्या है, c3 की वैल्यू -1 है तो दिस इज द -x, दिस इज द -x। अच्छा c4 की वैल्यू -2 है तो दिस इज द -2, हो गई मेरी बात। ये मेरा हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ पूछा हुआ है, अब यहाँ से आंसर नहीं है, आंसर उस पे है कि रूट्स क्या होगा। y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पे इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जब कोई इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसका सोल्यूशन इतना इजी नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आप ग्राफ के शरण में चले जाइए, उसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने का प्रयास करिए, आपको डेफिनेटली वहां से जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ ग्राफ की ही बात करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे टैकल करते हैं ग्राफ को। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ दो बातें होंगी,
कि जैसे मुझे y का ग्राफ बनाना है और y इज द सम ऑफ f1 प्लस f2, तो पहले f1 का ग्राफ बनाइए, उसके बाद f2 का ग्राफ बनाइए। और f1 f2 आप कैसे चेक करेंगे, उसमें आप ये देखिए कि f1 किसका इजिली ग्राफ बन सकता है, मतलब अपने अनुसार उसको सेट करिए, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स वहां यूज करिए कि हम क्या करें कि ग्राफ हमारा इजी वे में ट्रेस हो जाए। तो यहाँ जैसे देखें हम ये ले रहे हैं पहला सोल्यूशन x ग्रेटर देन 0 के लिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स तो बला वाली चीज है तो उसको हटा दीजिए, बाकी ये चीज को काम एक जगह करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक साथ कर लिया प्लस ये हो गया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है और ईच क्वाड्रेटिक ऑलवेज रिप्रेजेंट पैराबोला, तो उसको पैराबोला के शेप का बना लिया जाए। तो देखिए यहाँ कैसे बनेगा, इसका आप स्क्वायर बनाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड माइनस 9/4 दिस, ये हो गया प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, वाई हो गया है एंड दिस इज द f1 प्लस f2। अच्छा, f2 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ खींचना तो आसान है भाई, उसमें तो अब कुछ है ही नहीं, इजी वे में ग्राफ उसको ड्रा कर सकता हूँ। तो आइए चलते हैं ग्राफ पहले खींचते हैं, देख लें ग्राफ क्या होगा। अब ग्राफ से ही हम लोग इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्या होगा, एक्स जैसे इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा क्वांटिटी 0 होगी और मास इन्फिनिटी की ओर टेंड करने पे ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तो सब लोग जानते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, हो गया f2 का। अच्छा, अब f1 का ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए इसको फॉर ओनली कन्वीनियंस मैं इसको y कंसीडर कर ले रहा हूँ। देखिए ऐसे ले लीजिए y या y1 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। y1 मतलब ये हमारी एक्सिस हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ स्क्वायर हो गया माइनस 9/4, इसको इधर ले आना है तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ स्क्वायर। अब यहाँ y प्लस 9/4 को कैपिटल Y ले लीजिए और x प्लस हाफ को कैपिटल X ले लीजिए, जैसे सिखाया जाता है ऐसे पैराबोला की ट्रेसिंग। तो ये मेरी कैपिटल Y हो गई, ये हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये पैराबोला मेरा बनेगा। और x स्क्वायर इज इक्वल टू y कैसा पैराबोला होता है सबको पता है। अब यहाँ देखना y1 0 ये 0 पुट करेंगे तो माइनस 9/4, जिसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस 9/4, y हो गया, x माइनस हाफ हो जाएगा तो माइनस 1/2 माइनस 9/4, ये इसका वर्टेक्स हो गया। मीनिंग हमारा क्या होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसका वर्टेक्स। दूसरी बात अब देखा जाए कि x को कट कहाँ करता है, तो y 0 पुट कर दीजिए। तो जब y आप 0 पुट करेंगे तो थोड़ा मैं इसको यहाँ यूज कर लूं, ये स्पेस वैल्यू थोड़ा मैं निकाल दूं, चलिए यस देख लेते हैं। अच्छा, y अगर ये वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट कर दूं, देखें x कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो ये हो गया 9/4 इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस हाफ स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस हाफ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 और ये हो गया माइनस हाफ। अगर प्लस साइन लिखेंगे तो 3/2 माइनस हाफ 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर माइनस साइन अगर लिखते हैं तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, बाई 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। यानी मीनिंग हो गई कि x को 1 और माइनस 2 पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ एक 1 हो गया और एक यहाँ कहीं माइनस 2 पे ये इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया। और वर्टेक्स उसका हमारा जो है ये माइनस हाफ और माइनस 9/4 इसका वर्टेक्स है। तो फिर पैराबोला को ट्रेस तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, रफ आइडिया बना रहे हैं यहाँ से, ये कुछ इस टाइप का होगा मेरा, दिस इज द, चलिए ये हो गया, ये मेरा -2 हो गया और ये मेरा 1 हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब मुझे इसके सोल्यूशन की बात करनी है, तो सोल्यूशन यहाँ देख लें क्या होगा। अब यहाँ जो है वो x ग्रेटर देन 0 की मैं बात यहाँ लेके चल रहा हूँ, तो हमारा जो ग्राफ जो कंसीडर होगा x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वो तो इजीली वैल्यू देखी जा सकती है, ऑलरेडी निकाला ही गया है। अगर x इज इक्वल टू मैं यहाँ 0 पिकअप कर दूं, पुट कर दूं, तो वहाँ y ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, राइट। अब इसके बाद अगर हम आगे की ओर चलते हैं, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब ये ग्राफ है मेरा, अब इनका जो सम होगा एक्चुअल में ग्राफ नहीं है नो, ये भूल मत कर लिसनर, इसी थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, इस वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियसली वॉच करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस
बड़े मार्वलस क्वेश्चन है, कभी कभी पूछने में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद जनरली स्टूडेंट उनको सॉल्व नहीं कर पाता है। तो मेरा यहाँ उद्देश्य है कि ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप किया जाए जो काफी टफ क्वेश्चंस रहे हैं और उसकी एनालिसिस की जाए ताकि आगे के लिए उनके रास्ते थोड़े आसान हो जाए। तो अब यहाँ देखिए जैसे क्या करना है, F1 प्लस F2 मुझे सम लाना है, तो F1 तो ये हो गया, जैसे मैं ये पॉइंट पिकअप करूँ इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी और इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू ये होगी। अब इनका और इनका जो सम आएगा फाइनली उस ग्राफ का सेट होगा। तो चलिए हमसे मतलब नहीं, हमसे मतलब इसके रूट्स हैं, तो रूट से देखते हैं। तो रूट्स की मीनिंग हमारी क्या होगी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है और किसी दो पॉइंट से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलता है तो उनके बीच एक रूट्स होता है। तो देख लिया जाए, जैसे अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू हाफ पिकअप कर लूँ 1/2 अगर मैं पिकअप करूँ और 1/2 मैं यहाँ लिखूँ, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा और जो लिसनर है वो लिख करके बखूबी देख सकते हैं। अगर 1/2 यहाँ लिखते हैं तो वैल्यू निगेटिव आएगी। बट अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ 1 पिकअप कर लूँ, ये वैल्यू यहाँ उठा के पिकअप करूँ, हाफ तो मैं पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये मेरा सोल्यूशन निकला है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ पे ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये मतलब ये y लेस देन 0 होगा। अच्छा अगर 1 में पुट कर दूं यहाँ, तो 1 पुट करने पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, e हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 तो e हो जाएगा, कैंसिल e, मतलब वो y हाफ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा y हाफ पर लेस देन 0 है, y 1 पे ग्रेटर देन 0 है और y कंटिन्यूअस है, तो हो अब क्या हो गया, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी, और y कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पे निगेटिव है और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव है। तो एक थ्योरम ये कहता है कि इनके बीच एक वैसी वैल्यू मिलेगी जहां हमारे फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी। तो डेफिनेटली इनके और इनके बीच में एक वैसी वैल्यू मिलेगी जब ग्राफ यहां से होके जाएगा, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो फंक्शंस मिलेगा हैव ओनली वन रूट्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, ऑप्शंस बनाया जा सकता था कि y इज इक्वल टू 0 जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए कितने हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 रूट एग्जिस्ट करेगा। ये भी ऑप्शंस बनाया जा सकता है या भविष्य में बनाना भी चाहिए। x ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेटली 1 रूट्स। अब सिमिलरली इसका आप बना लीजिए y इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू मेरी क्या होगी। तो आप सिमिलरली इसको जब ट्रेस करेंगे तो ठीक ऐसा ही हमारा ग्राफ बनेगा पूरा। यहाँ भी यहाँ e रेस टू दी पावर x है, थोड़ा मैं बना दूं तो वहां देखा जाए ऐसा ही, ऐसे सिमिलर वे, आप सिमिलर वे में यही कंसेप्ट अप्लाई करिए, 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए अच्छा अगर कहीं किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, पूर्णतः और ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। चलिए इसका यहाँ देख लीजिए, अब वही है यहाँ, इसको ऐसे करिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 करिए और प्लस e रेस टू दी पावर x। अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए e रेस टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होगा, अब ये e टू दी पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है दिस। अब ये जो पैराबोला की जो सेटिंग होगी वो पैराबोला भी कुछ ऐसे ही आएगा दिस, लेकिन यहाँ मुझे x लेस देन 0 देखना है और यहाँ भी ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जहाँ एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। उसके बाद मेरे रूट्स मिलने वाले नहीं है, उनको इजीली वे में चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 के बाद जब वैल्यू लिखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फिर कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, क्योंकि x इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। जबकि रूट लेने के लिए कर्व को नीचे आना पड़ेगा, x एक्सिस को कट करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली उस कंसेप्ट को हम यहाँ ला करके प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दिस इज द ग्राफ ऐसा होगा कि यहाँ ओनली 1 रूट्स, इसके लिए भी ओनली 1 रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो y इज इक्वल टू 0 की बात कही गई है ना, वहां तो इसमें कंडीशन नहीं है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो y इज इक्वल टू जो 0 होगा, ये जो इक्वेशंस बनेगा एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन है, डेफिनेटली बी इज करेक्ट। बाकी ए सी एंड जो डी था, डी तो ऐसे भी नहीं होगा, देख लिया जाए। यहाँ एक्सपोनेंशियल है x है, जब x इन्फिनिटी की ओर यहाँ टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी की ओर तो फिर ये तो 0 होगा बट ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। और जब x टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी की ओर होगा तो फिर तो ये 0 हो जाएगा बट ये पता है कहाँ चला जाएगा ना, इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा वो, मतलब क्या नहीं, मतलब वो बाउंडेड नहीं होगा। तो डी तो ऐसे भी नहीं है,
दिस इज नॉट बाउंडेड हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट और लॉजिक थी, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन की श्रेणी में इसे रखता हूँ। इतना वो आसान नहीं था, चुपी देखते ही बजाना इसको मारना, बट वह मेथड था कि जहाँ y0 y'0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है, फिर ऐसा वैसा है, तो वो कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता, बड़ा लॉजिकल नहीं लगा, लेकिन दिस इज द लॉजिकल एंड होल कंसेप्ट अबाउट दैट क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर्स को जो सीरियस देख रहा होगा उसको इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट छुपी थी वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।